इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने आए राष्ट्रपति। भ्रष्टाचार और अत्याचार बहुत आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं। पद का दुरुपयोग कर मोटी रिश्वत लेते हुए, मोटा भ्रष्टाचार करते हुए भूमाफिया और बेनामी संपत्ति वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आदिवासियों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थानों से भगा दिया जाता है। भांजगढ़ी प्रथा चल रही है। राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी, जो हमारे समाज आदिवासी समाज से आती है, और कुछ दिन पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उससे हमारे में एक ऊर्जा आई है, एक उम्मीद जगी है कि हम लोगों को, आदिवासियों को न्याय मिलेगा। सिर्फ आदिवासी दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा और महिलाओं के ऊपर मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बना हुआ है। आज भी हमारे यहाँ छोटी बच्चियों के संग बलात्कार होते हैं। रिपोर्ट लिखने के जगह भांजगढ़ी प्रथा चलती है। जब तक विकास नहीं कर सकता, आप भले जेल बना रहे हो तो जेल बना रहे हो, तो जेलों से विकास नहीं हो पाएगा। संविधान को पाठ्यक्रम में लागू कर अनिवार्य रूप से 5वीं से 12वीं तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। दलित समाज की लड़ाई, आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने वाला ज्यादा लंबा नहीं जीता है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियां मिली है। ताजा शिकायतें करी है, वो वापस नहीं लेंगे तो आप खुद को हम झूठे मुकदमे में अंदर डाल देंगे, राशुका लगा देंगे, जिला बदर कर देंगे, या तुमको फेक इनकाउंटर में मार देंगे, तुम्हारी संपत्ति कुर्क कर देंगे। 27 वीडियोस है जो मैं सुप्रीम कोर्ट को सीडी बना के दिया है। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। क्या करने आए हैं सर राष्ट्रपति भवन आप? सर, हम पूरे परिवार के संग को इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने आए राष्ट्रपति। क्यों करना चाह रहे हैं इच्छा मृत्यु? सर, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और वहाँ आदिवासी इलाका है, और वहाँ पे भूमाफिया, बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार और अत्याचार बहुत आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं। इसी कारण से आया। कि आपने लिखा है जात है कि जाति नहीं। जी। तो अभी आप जा रहे हैं मुर्मू जी के पास? जी, मुर्मू जी हमारे आदिवासी समाज की है, इस कारण हमको विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, और इसीलिए हम उन्हीं की शरण में। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सर्वोच्च न्यायालय है। ये वो जगह है जहां समस्त देश से लोग इंसाफ मांगने आते हैं। ये वो जगह है जहां कहीं पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद जो है देश के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट होता है। मेरे साथ एडविन जी मौजूद हैं। इनसे पहले इनका इंटरव्यू लिया था जिसमें तमाम चीज़ें बताई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ये पहुँचे हैं, और कई पता चला कि नरेंद्र मोदी से ही मिलने के इच्छुक हैं, और देश की जो मुर्मू हैं राष्ट्रपति, क्योंकि वो एक ट्राइब हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश और एक प्रयास जो है वो जारी है। इनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज ये बताएं एडविन जी, आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसके पीछे का पहले लक्ष्य क्या है, क्यों आना हुआ, ये बताएं, उसके बाद चर्चा करें। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 75 साल की आज़ादी में भारत का संविधान और भारत का कानून जो है, वो सिर्फ किताबों और कागजियों में ही रह के अटका हुआ है। सही मायने में ये अभी तक जमीन स्तर पे उतरा नहीं है। हमारे यहाँ के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भूमाफिया, बेनामी संपत्ति वाले कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और शासन प्रशासन में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों के संग पद का दुरुपयोग कर मोटी रिश्वत लेते हुए, मोटा भ्रष्टाचार करते हुए भूमाफिया और बेनामी संपत्ति वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और आदिवासी की जमीन कब्जा कर रहे हैं, और साथ ही भ्रष्टाचार की हर हदें पार कर दी है। जंगल राज हो गया है हमारे आदिवासी इलाके में। हम आदिवासियों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थानों से भगा दिया जाता है। भांजगढ़ी प्रथा चल रही है। तो एडविन जी ये बताएं कि आप जो है वहाँ पे भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आपका जो राज्य है उसमें एक हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे आपने आवेदन दिया, या वहाँ क्या रहा, वहाँ बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट आप क्यों आए हैं आज? सुप्रीम कोर्ट भारत देश के सबसे मेन कोर्ट है, या सबकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैंने आवेदन दिए हैं, वो अभी पेंडिंग में है, वहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ हर मंगलवार को कलेक्टर के या डीएम के या जन सुनवाई होती है, उसमें भी
हम जैसे जन सुनवाई में यही हालत में आज, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, यहाँ का मेरे को सम्मान करना है, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर है। क्योंकि आज आपने अपनी वो वेशभूषा धारण नहीं करी है, आपके गले में मटकी होती है और एक झाड़ू होती है और आप एक बैनर पहन के चलते हैं जिसमें तमाम आपने लिखा हुआ है जात है कि जाति नहीं, और हमें ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है हम पे, हम शूद्र हैं, इस तरह की चीजें आपने लिखी हुई हैं उसमें। अ, मैं मात्र सुप्रीम कोर्ट में ये सब लगा के नहीं आया, पीएमओ ऑफिस में भी ये लगा के नहीं गया। राष्ट्रपति भवन में ज़रूर मिलने जब गया था, गेट तक वो लगाया, फिर वापस उतार दिया। लेकिन भारत का संविधान और ये जो ज्ञापन जो मैंने मेमोरेंडम लिया है, ये तो मैंने डायरेक्ट जाके उनको दिया है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी, जो हमारे समाज आदिवासी समाज से आती है, और कुछ दिन पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उससे हमारे में एक ऊर्जा आई है, एक उम्मीद जगी है कि हम लोगों को, आदिवासियों को न्याय मिलेगा। कहाँ-कहाँ आपने जो है वो जो आपका मेमोरेंडम है ये आपने दिया है? एक आपने बताया कि मुर्मू जी को दे के आए हैं जो कि राष्ट्रपति हैं देश की, प्रधानमंत्री को आपने दिया है, सुप्रीम कोर्ट आप आए हैं, और कहाँ-कहाँ आप देने की सोच रहे हैं, विचार कर मैंने आज कल तो मानवाधिकार आयोग में ही दे पाया, क्योंकि लेट हो गया था, तो बंद हो गया था। बाकी उनको भी मिलने का समय माँगा, जो दिसंबर के 15 तारीख तक मिलने की उम्मीद है। मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय, उनसे भी अगले सप्ते मिलने का समय मिला है। मैंने यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को दिया। साथ ही मैंने इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग को भी दिया है, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मामला ले गया हूँ। तो ये बताएँ, तमाम महकमे हैं, लेकिन आज आदिवासी, दलित 88% लोग हैं, उसके बाद भी उनका उद्धार नहीं हो पाया। नेता बहुत सारे हैं दलितों के भी, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, या यूथ की अगर बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं, आज भी उनकी स्थिति जैसे की तैसी क्यों है? देखो, जो अगर अपन भारत के संविधान में हमारी आस्था है, मेरी तो है, बाकी की मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन भारत का संविधान बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सही मायने में तो वह जाति होनी नहीं चाहिए। हुँ। लेकिन जातिवाद आज भी चरम सीमा पे है। आज भी अगर आप हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, तो आदिवासियों की हालत सुधरी नहीं है। पेसा कानून एक्ट लागू करा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन वो पेसा कानून एक्ट अगर ज़मीनी स्तर पे उतरेगा, तो ही तो उसकी मान्य होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आप अभी तक हमारे आदिवासियों के संग, हमारे को उम्मीद थी कि जब हमारी, आदिवासियों को विश्वास नहीं आया मोदी जी पे, नहीं, अभी तक? देखो, आदिवासी को विश्वास जब आएगा, जब उनके ऊपर अत्याचार बंद होंगे। 2014 से ना सिर्फ आदिवासी दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा, और महिलाओं के ऊपर मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बना हुआ है। आज भी हमारे यहाँ छोटी बच्चियों के संग बलात्कार होते हैं। रिपोर्ट लिखने की जगह भांजगरी प्रथा चलती है। जितने भी ट्राइबल जिले हैं, झाबुआ ले लो, धार ले लो, बड़वानी ले लो, रतलाम ग्रामीण ले लो, वहाँ पे थाने पे रिपोर्ट नहीं है। एक बीच में दलाल आता है जिसको हम भांजगड़ी बोलते हैं, बाकी भाषा में भांजगड़ी बोलता है। वो मुलजिम से मोटी रकम लेके थाने में दे देता है, और फरियादी को भगा दिया जाता है, रिपोर्ट क्योंकि नहीं लिखते। जो इस समय देश का फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है राष्ट्रपति, वो मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक आदिवासी समाज से आती हैं। तो आदिवासियों के अंदर एक बड़ी ऊर्जा आई होगी। क्या लगता है, वो ऊर्जा सही है? कुछ कल्याण होगा या हो रहा है? ऐसी कोई रणनीति नज़र आ रही है? हमारे राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी द्वारा, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट भी इशू करा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को और मंत्री लोगों को उन्होंने बोला है कि हमारे आदिवासियों की हालत खराब है, और भारत जब तक विकास नहीं कर सकता, आप भले जेल बना रहे हो तो जेल बना रहे हो, तो जेलों से विकास नहीं हो पाएगा। आप आदिवासियों के विकास, जो अपना संविधान का हक अधिकार नहीं जानते, अपने देश के प्रति कर्तव्य नहीं जानते, और जो जात पात ऊंच नीच की भेदभाव की जो खाई है, वो संविधान ही दूर कर सकता है। इसके अलावा और कोई तो दूर नहीं कर सकता। आपने अभी पता चला कि आपने एक रथ यात्रा भी निकाली थी। जी। कई करोड़ की आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान है वो फ्री में बाँट दिया। उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताएँ?
2014 में मैंने भारत के संविधान को हर प्रदेश, हर जिले और हर तहसील, भारत के जितने प्रदेश, जितने जिले और जितने तहसील में जाके निःशुल्क रूप से बाँटी। मैंने करीबन 30 करोड़ कॉपियाँ हर भाषा में बाँटी है। 30 करोड़। 30 करोड़ कॉपियाँ मैंने बाँटी है और मैंने भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से माँग करी थी कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में लागू कर अनिवार्य रूप से 5वीं से 12वीं तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, जिससे भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने और तो जात-पात, ऊँच-नीच, भेदभाव की जो खाई है, उसे खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। अच्छा ये बताएं एडविन जी, जो आप मुहिम आप चला रहे हैं, इसमें कितने लोग जुड़े हैं, कैसे लोग जुड़ सकते हैं? और एक अहम सवाल जो है वो आता है फंडिंग पे। कोई भी आप संस्था खड़ी करते हैं तो फंड जो है वो बहुत अहम होता है। क्या रणनीति है पूरी बताएं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फंडिंग है, ये मेरा समाज के लोगों की मदद से ही पूरा होता है। मैं आज मेरे 2 मोबाइल नंबर देना चाहूँगा। एक मोबाइल नंबर है, आप नोट करें, 9425101622। वापस से बोलता हूँ, 9425101622। और दूसरा नंबर जो है मेरा, जो फ़ोन पे का और गूगल पे का नंबर है, जिससे हमारे को सभी समाज वालों से मैं अपील करता हूँ और इस वीडियो के की तरफ से भी मैं अपील करता हूँ कि ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की लड़ाई का बेड़ा जो मैंने उठाया है कि हमारे आदिवासी दलित समाज पे अब जितने भी अत्याचार होंगे, उसकी निःशुल्क लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट आके लड़ूंगा। और यहाँ पे हमारे वकील के पैनल भी है जो उसमें मदद करेंगे। हमारे वकील में सीनियर वकील है चेतन बेड़वा साहब, जो राजस्थान से आते हैं, उनकी लड़की किरण बेड़वा जी, वो निःशुल्क हमारे दलित और आदिवासी समाज के लड़ाई लड़ते हैं। ये मेरे फ़ोन पे नंबर आप ज़रा नोट कर ले। फ़ोन पे और गूगल पे दोनों ही ये नंबर है। आप चाहोगे तो इससे आप मदद कर सकते हो, जिससे हमारे समाज के लोगों के ₹1 ₹2 जो भी मदद कर सको, आप आपकी तरफ से आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें नंबर है 7987567525। वापस से आप नोट कर ले, 7987567525। ये मेरे फ़ोन पे और गूगल पे के नंबर है। साथ लगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इच्छा मृत्यु भी माँगी है। इच्छा मृत्यु में हमने ये माँगा है कि अगर हमारी ये सुनवाई नहीं हुई है, हमारे दलित समाज और भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारी और बेनामी संपत्ति वालों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हमने आज माननीय उच्च उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने इच्छा मृत्यु का आवेदन दे दिया है। और इच्छा मृत्यु का आपने आवेदन दिया है, वैसे तो ये कानूनी अपराध है अगर कोई सुसाइड करता है। आप इतने त्रस्त हो चुके हैं, अगर लीडर ही इतना त्रस्त हो जाएगा, जनता को कौन सँभालेगा बताइए? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इच्छा मृत्यु अपराध नहीं है, आत्महत्या अपराध है। इच्छा मृत्यु तो हम, क्योंकि भारत के संविधान को मानते हैं। अगर हम भी भारत के में जन्मे लोग हैं, हम भी हमें भारतीय होने पे, नागरिक होने पे हमको गर्व है। लेकिन हमें दुःख लगता है जब हमारे से शूद्र से भी बेकार व्यवहार होता है, हमारी थाने में सुनवाई नहीं होती, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जहाँ तक कि झाबुआ टीआई और एसडीओपी मैडम और उनके 2 सब इंस्पेक्टर के द्वारा मेरा ट्रैक्टर चोरी करके दूसरे को दे दिया जाता है। मेरे यहाँ से जो रोटावेटर चोरी हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जिसने चोरी करी है, वो वहाँ आराम से घूम के चले जाता है। ये दुःख की बात है। इसीलिए मैंने ये करा। और साथ लगे मुझे ये भी मालूम है कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि दलित समाज की लड़ाई, आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने वाला ज़्यादा लंबा नहीं जीता है। इसीलिए मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? मार दिया जाता है क्योंकि जो आप लोग बात सुन रहे हैं, ये आज़ाद भारत की बात है, जहाँ हम कहते हैं विकास हो रहा है, चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तमाम सहूलियतें जो है मेट्रो सिटीज़ में होती हैं। लेकिन आज भी इस तरह की जगहें हैं, जहाँ पे आज दलित की 75 साल बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ
कि मुझे भूमाफियाओं, बेनामी संपत्ति वाले और कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और शासन प्रशासन में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियां मिली है। और मैं जानता हूं, और इसमें मैंने बाकायदा उनके नाम भी दिए हैं। ये जिन लोगों से मेरे को खतरा, भूमाफिया में नितिन कोठारी, सुभाष कोठारी, उत्कर्ष कोठारी, सुशीला कोठारी, सतीश कोठारी, अपने अमित ब्रिजवानी, पिंटू पटेल, हरीश ब्रिजवानी, सिद्धार्थ ब्रिजवानी और हमारे झाबुआ कोतवाली टीआई सुरेंद्र गाडरिया, वहाँ के दो एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई भरत सिंह नायक और एक और नायक जी है, और एसडीओपी मैडम बबीता बामनिया, इनके द्वारा क्या शुरू कहते हैं से आपसे कि शांत हो जाओ वरना जान से मार दिया जाएगा? आपको जाओ, आदिवासियों से क्या लेना देना, आप चुपचाप रहिए। अगर आपने जहाँ शिकायतें करी है वो वापस नहीं लेंगे तो आप खुद को हम झूठे मुकदमे में अंदर डाल देंगे, राशुका लगा देंगे, जिला बदर कर देंगे, या तुमको फेक इनकाउंटर में मार देंगे, तुम्हारी संपत्ति कुर्क कर देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु या मेरे परिवार की मृत्यु कभी भी होती है, कोई कानूनी कारण से भी होती है, तो मेरी पूरी संपत्ति आदिवासी दलितों के हित में, उनकी लड़ाई लड़ने में वो पैसा लगाया जाए। और मेरा जो ये शरीर है, उनके जितने भी ऑर्गन्स काम आए हमारे एससी एसटी के लोगों को, उनको दे दिया जाए, और बचा हुआ शरीर मेडिकल कॉलेज में आदिवासी और एसटी एससी के बच्चे उसके ऊपर शोध करें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। देखिए कि आज जो है एडविन जो है एक आदिवासी हैं और यहाँ पे अगर आवाज़ उठाई जाती है तो मारने की धमकी मिलती है, और सब कुछ जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो दलितों और एससी एसटी जो है उनको तमाम चीज़ें दे दी जाए। क्या कहना चाहेंगे एक अंत में मैसेज जो आप समाज को देना चाहेंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपको भी इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है जैसे कि ये एडविन जी ने बताया सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से और समाज के लोगों से? वो भी कहने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे पास 27 वीडियोस है जो मैं सुप्रीम कोर्ट को सीडी बना के दिया है, और किस संबंध में है वो वीडियोस? ये भूमाफियाओं और ये भ्रष्टाचारों के खिलाफ वीडियोस और सबूत के तौर पे उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के भी वीडियो दे, गिरदावर साहब के भी वीडियो दे, एसडीएम एलएन गर्ग के भी है, अपने तहसीलदार आशीष राठौर के भी है, परवीन ओहरिया एसडीएम तहसीलदार है उनके भी है। और अंत में सिर्फ मैं मेरे समाज को इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारा आदिवासी समाज जो है, हमारा एससी समाज जो है, हमारे आदिवासी समाज में लड़ना सिखाया। हम मौत इसीलिए मांग रहे हैं कि अगर हमारे सुनवाई नहीं हो तो यूं भी मरना है, तो हमारे को हमारे आपने मानसिक तौर पे प्रताड़ना करी, आपने हमारे को शारीरिक तौर पे प्रताड़ना करी, आर्थिक तौर पे प्रताड़ना करी। अब जी के करना क्या है? लड़े तो आखिरी क्षण तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब ने, मैं आखिरी में सभी मेरे जो बात सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अंतिम सांस तक, अंतिम खून के कण तक मैं मेरा आदिवासी समाज और मेरे एससी समाज के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। भले इसके लिए मेरे को मौत है, लेकिन मैं सिर्फ मेरे समाज से इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे संग लड़ नहीं सको तो कम से कम मुझे लड़ने से न रोके, क्योंकि मैं संवैधानिक रूप से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं ये आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमको 3 बातें बोली है। शिक्षित बनो, शिक्षित हो गए, संगठित होना बाकी है, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। क्योंकि मैं आखिरी में इतना ही बोलना चाहूंगा, सत्य परेशान होती है लेकिन पराजित नहीं। तो एडविन जी ने तमाम जो है चीज़ें बताई हैं, अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो काफ़ी कुछ उथल-पुथल एमपी के अंदर देखने को मिल सकती है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।